गाइस आज का टॉपिक है कि हर बार रिजेक्ट करने के बाद वो वापस क्यों आ जाते हैं। इसके टोटल 5 रीजंस है, मैं आपको बताऊंगा। और ये मेरे साथ कई बार हुआ है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोग वापस नहीं आए। मेरी एक्स हमेशा वापस आई है एंड ये दोनों साइड होता है, लड़कियां भी वापस आती है, लड़के भी वापस आते हैं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, डूइंग वेरी वेल। उसने ये नोटिस किया। मान लीजिए आपने इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डाला जॉब का, या मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे एक्सेल कर लिया, जो आप यूट्यूबर बन गए फेमस, वो उसने नोटिस किया और इमीडिएटली उसने मैसेज कर दिया मीटअप के लिए। दैट ट्रिगर्स हर। आप वेल कर रहे हैं, बिना इफेक्ट हुए 1%, ये उसको भाएगा नहीं और वो उसको अट्रैक्ट करेगा आपको मैसेज करने के लिए। ज्यादातर लड़के क्या होते हैं, क्लिंगी, डेस्परेट, नीडी बन जाते हैं, ब्लो अप कर देते हैं फोन को, ब्लो अप करने लगते हैं लड़की के फोन को, फ्रीक अबाउट इट कर लेते हैं, विच इज वेरी अनअट्रैक्टिव। बट जब आप डूइंग वेल कर रहे हैं विदाउट बीइंग इफेक्टिव, शी कॉन्टैक्ट्स यू, दैट्स द कैच। इसीलिए लाइफ में फोकस करना जरूरी है। अगर लड़की नहीं आई या छोड़ के चली गई, उसके बारे में सोचते नहीं रहना है, और ये चीज उसको अट्रैक्ट करता है। सेकेंड, कई टाइम पर क्या होता है कि पता चलता है कि आपसे बेटर उसको कोई और नहीं मिला, दे कुडंट फाइंड एनीवन और एनीथिंग बेटर। तो क्या होता है, आप उसके सेकंड ऑप्शन रहते हैं। अभी उसको कोई बेटर नहीं मिला, पर वो सेकंड ऑप्शन है आपकी, सॉरी आप उसके सेकंड ऑप्शन है। सो वो आपको अप्रोच करेगी। बट आप एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर एक लड़की ऐसे अप्रोच करती है तो आपसे बेटर हमेशा कोई ना कोई रहेगा, तो वो फटाक से शिफ्ट हो जाएगी उसकी तरफ जिस दिन उसको कोई आपसे बेटर मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं सजेस्ट करता हूं कि कभी भी वापस ना जाएं जहां पे लड़की आ रही है क्योंकि उसको कोई बेटर नहीं मिला। और ऐसा जरूरी थोड़ी कि एक बार उसने छोड़ दिया तो वापस आपको नहीं छोड़ेगी, क्या गारंटी है, वापस वो आपको छोड़ सकती है। इसीलिए एक और चीज इससे ये होता है कि बीइंग सैटिस्फाइड एंड हैप्पी, जितना आपके पास है उससे बहुत हैप्पीनेस बहुत जरूरी है लाइफ में। लोगों का क्या होता है कि वो कभी हैप्पी नहीं होते, जितना मिले कम है उनके लिए, उनको और चाहिए, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाता है। अब क्या होता है, थर्ड पॉइंट ये है जेन्युइन टाइम टू ग्रो अपार्ट। कई बार क्या होता है कि आपको थोड़ा अलग होना पड़ता है करियर वाइज ग्रो करने के लिए, हील करने के लिए। तो क्या होता है, जब आप थोड़ा पार्ट अपार्ट करते हैं, स्पेस देते एक दूसरे को ग्रो और हील करने के लिए, तो आपको समझ में आता है कि हाँ क्या चीज है क्या नहीं। और उसके बाद अगर आप रेडी होते हैं रिलेशनशिप के लिए, देन दिस कैन बी जेन्युइन। कि लड़की जेन्युइनली चाहती थी करियर और जानने के लिए कि पार्ट अपार्ट होने से क्या होता है, एंड देन रिलेशनशिप के लिए रेडी होने में दिस कुड बी जेन्युइन। एंड बट इस सिनेरियो में भी डोंट वेट अलोंग कि भाई अगर अपार्ट हुई है ग्रो होने के लिए एकदम उसके वेट किए जा रहा हूं। उस सिचुएशन में भी आपको उसका वेट नहीं करना। अगर वो आ गई तो आप देख सकते हैं, दैट इज द सिचुएशन। फोर्थ है, आपको कोई, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको कोई बेटर मिल गया। देखिए क्या होता है, ये एक साइकिल है। अगर एक बंदे को एक हॉट लड़की मिलती है ना, फिर उसको हॉट लड़की मिलती चली जाती है, क्योंकि आप एक बंदा हॉट लड़की के साथ है, फिर वो अट्रैक्ट करता है दूसरी हॉट लड़कियों को, तो दूसरी लड़की भी चाहती है बनने को इसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, और ऐसे करके ये साइकिल है। तो इसमें क्या होता है, आपने मान लीजिए इंस्टाग्राम में पोस्ट किया एक हॉट लड़की या नई लड़की के साथ फोटो, और ये उसने नोटिस किया, तो सभी सडनली वो आपके अंदर आ गई, मतलब शी इज इनटू यू सडनली। तो आपको अट्रैक्टिव फाइंड करने लगती है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको कहा, आप एक हॉट लड़की के साथ ऑलरेडी एक फोटो भेजे हैं या आप हैं, वो उसको अट्रैक्ट करेगा, मेक हर थिंक, वो उसको फील कराएगा कि वो सुटेबल है आपके लिए, क्योंकि उसने आपको शुरू में भाव नहीं दिया, आपको रिजेक्ट करती रही। बट जैसे उससे बेटर लड़की, या मान लो कोई लड़की भी मिल गई, उसको लगता है कि नहीं, शी इज अ सुटेबल पार्टनर फॉर दिस गाय। सो इसीलिए जब आप किसी बेटर या कोई हॉट लड़की के साथ रहते हैं, कई बार तो गर्लफ्रेंड भी नहीं होती, मान लीजिए फ्रेंड है, आपने खाली फोटो डाला, उससे भी वो ट्रिगर हो जाएगी। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, यू आर विद समवन न्यू, तो इससे वो ट्रिगर हो जाती है। और लास्ट है सेकंड गेसिंग एंड रिग्रेटिंग। इसका करने का मतलब क्या है, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बट आप एक बंदे को चूज करते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। मान लीजिए आपके पास 10 लड़कियों का ऑप्शन है, आपने एक बंदी को चूज किया, तो आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास 9 लड़कियां और है। एंड वाइस वर्सा, अगर आपके पास कम ऑप्शन है और उसमें से आप एक लड़की चूज कर रहे हैं, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। सो इसी वजह से क्या होता है, जब एक लड़की को या लड़के को ऑप्शन ज्यादा मिलता है, तो फिर वो उधर से कंफ्यूज हो जाती है उसको सेलेक्ट करने के बाद कि नहीं, शायद से मैं बेटर था, इसलिए वापस अप्रोच करती है हमें। सो दिस इज द थिंग। बट ओवरऑल में जिस्ट में ये बताऊंगा, ये सारे 5 पॉइंट्स कवर हो गए। ये 5 सिनेरियोज में आपको लड़की को वापस नहीं लेना है, क्योंकि
ये अट्रैक्शन कभी भी सेम नहीं रहेगा, इट विल नेवर बी सेम लाइक बिफोर, क्योंकि एक बार लड़की ने ब्रेकअप कर लिया, गैप ले लिया, उसका इंटरेस्ट 5 के नीचे चला गया एंड इट्स इरिवर्सिबल। अब योर हिस्ट्री फॉर हर, वो फिर भी आ सकती है आपके पास अरेंजमेंट की वजह से, अरेंज मैरिज की वजह से, या अरेंजमेंट की वजह से, या कोई नहीं मिला, या जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, बट आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको एक्सेप्ट करना है वो नई लड़कियों को जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं। वो लड़की को कभी भी, ये पांचों सिनारियों में या कोई भी सिनारियों में एक बार लड़की छोड़ के चली गई, उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है। सेकेंड ऑप्शन आपको नहीं बनना है। और कभी भी ऐसे लड़की के साथ नहीं रहना है जो हॉट एंड कोल्ड होती रहती है, मतलब कभी हॉट कभी होल्ड, एक टाइम पे एकदम आपके पीछे पागल, एक टाइम पे नहीं। गर्ल्स विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट, ये आप ध्यान में रखिए, गर्ल्स विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। सो ये पॉजिटिविटी तो दे रहा है कि दे ऑलवेज कम बैक, बट ये ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, हमेशा वो रिजेंटमेंट उसके माइंड में रहेगा जो भी हो चुका है। सो जैसे आप वापस जाएंगे फिर लड़ाई होगा, फिर वो होगा, और ऊपर से रिवर्स नहीं कर सकते तो वापस कलेश होगा, और बुरा और ब्रेक, सेकेंड और थर्ड ब्रेकअप और बुरा होगा। सो इस वजह से नेवर एवर टेक हर बैक, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउएवर हॉट शी इज, कितनी भी वो हॉट हो, रिग्रेट करे, भीख मांगे, कुछ भी करे, किसी भी तरीके से वो आए, इंक्लूडिंग दिस 5 पॉइंट्स, आपको वापस नहीं लेना है। सो गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ। मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं इंस्टेंट आपको एक्सेस मिल जाए। मैं लिंक डाल दूंगा वहां पे। आपका कोई पर्सनल पर्टिकुलर सिचुएशन है तो आप मेरे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। पर अगर आप लेजी हैं तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए, फॉलो करिए मुझे वहाँ पे, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो बनाने को, कमेंट सेक्शन में डालिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू गाइस, दिस इज आशीष साइनिंग ऑफ।